मेरी माँ 40 वर्षों तक संडे स्कूल की टीचर थी। जब वो जीवित थी तो वो हमेशा मुझसे कहती थी, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम खुद एक ब्लेसिंग बन जाओ। एंड यू नो व्हाट, मैं आज यहां खड़ा हूं क्योंकि मैंने कुछ सीखा है। ये लाइन स्टीव हार्वी की एक स्पीच का हिस्सा है। स्टीव हार्वी खुद एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलोवर थे। यहां तक कि उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज में कहा कि उनका बचपन का समय बहुत तंगी से गुजरा है। बट चूंकि स्टीव एक पॉजिटिव माइंडसेट रखते थे, उनका मानना है कि हमारे थॉट्स एंड माइंडसेट हमारे जीवन को आकार देने और सक्सेस को अट्रैक्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्टीव हार्वी का मानना है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपका एजुकेटेड होने की जरूरत नहीं है। अब यदि आप डॉक्टर, साइंटिस्ट, वकील बनना चाहते हैं तो आपको स्कूल जाना होगा, और ये बात समझ में भी आती है। लेकिन क्या होगा यदि आपकी भी इनिशियल लाइफ स्टीव हार्वी के जैसी ही रही हो? आप क्या करेंगे? और स्टीव ने अपने इसी गिफ्ट को पहचानना सीखा। गिफ्ट, यस गिफ्ट। और इस गिफ्ट ने उनकी जिंदगी बना दी। बट एक चीज यहां पर बहुत ध्यान देने वाली है कि जब एक बार आप अपने इनबिल्ट गिफ्ट की पहचान कर लें तो इसे कहीं लिख लीजिएगा। यदि आपके पास कोई विजन बोर्ड नहीं है, यदि आपके पास कोई ड्रीम लिस्ट नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप लाइफ में जो चाहते हैं उसे पाने की प्रक्रिया को कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। हो सकता है कि किसी ने आपको कभी बताया ना हो, या हो सकता है कि आपको ना लगे कि ये आप पर लागू होता है। लेकिन सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन का एक सरल सिद्धांत ये है कि इसे कहीं ना कहीं लिख लेना चाहिए। यदि आप इसे नहीं लिखते हैं तो आपकी इच्छाएं सच बने, ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। बट क्या यही एक चीज है जो आपको सक्सेसफुल मैनिफेस्टर या सक्सेसफुल पर्सन बनने से रोक रही है? बहुत बार लोग आपको अपनी कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहेंगे, एंड स्टीव हार्वी का ऐसा मानना है कि आप ये करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आपको उसे मजबूत नहीं करना है। आप जिस चीज में अच्छे हैं, आप उस पर क्यों काम नहीं करते हैं? यदि आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आप किसमें अच्छे हैं, तो बिलीव मी, आप इतनी फाइनेंशियल अबंडेंस क्रिएट कर लेंगे कि आप किसी सेकंड पर्सन को नौकरी पर रख सकेंगे। चलिए, मैं आपको बताता हूं कि इसे लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन को आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्थापित कर देता है। सो बी स्पेसिफिक एंड राइट इट डाउन। आपको वो सब कुछ लिखना होगा जो आप चाहते हैं, बिकॉज अपने डिजायर्ड आउटकम्स की इमेजिनेशन करने और चुनौतियों का सामना करने पर भी पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखने के लिए भी ये बहुत जरूरी है। अपनी बुक एक्ट लाइक अ सक्सेस, थिंक लाइक अ सक्सेस में स्टीव हार्वी ने होप एंड पावर ऑफ इंटेंशन पर भी बात की है। इंटेंशंस हर ड्रीम का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये क्रिएटिव पावर है जो हमारी सभी जरूरतों को पूरा कर सकती है, चाहे वो फाइनेंशियल अबंडेंस, आइडियल लाइफ पार्टनर या ड्रीम जॉब ही क्यों ना हो। यूनिवर्स में जो कुछ भी घटित होता है वो इंटेंशन से ही शुरू होता है। जब पार्टीज देने की सोचते हैं, अपने पैरों की उंगलियों को हिलाते हैं या किसी दोस्त को बुलाते हैं, ये सब कुछ इंटेंशन से शुरू होता है। इंटेंशन कॉन्शियसनेस का एक डायरेक्टेड इंपल्स है जिसमें उसका बीज रूप यानी कि सीड फॉर्म होता है, जिसे आप बनाना चाहते हैं असली बीजों की तरह। यदि आप उन्हें पकड़कर रखते हैं तो इंटेंशंस डेवलप नहीं हो सकते। जब आप अपने इंटेंशंस को अपनी कॉन्शियसनेस की गहराइयों में छोड़ते हैं, केवल तभी वो बढ़ सकते हैं और फल फूल सकते हैं। सो इंटेंशंस का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी डेस्टिनी शेप करने में, क्योंकि जैसी आपकी इंटेंशंस होगी वैसी ही आपकी डेस्टिनी होगी। आज आपकी जो भी कंडीशंस हैं वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप इसे खुद बनाते हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी एक्सपेक्टेशंस में बिता देते हैं और इसके बावजूद भी किसी ना किसी चीज के लिए शिकायत करते रहते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि शायद आप वो सब चीजें नहीं कर पा रहे हैं जो आपको चाहिए, शायद आप रिस्क नहीं ले रहे हैं। ये बात हमेशा याद रखिए, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बेस्ट चाहिए तो रिस्क उठाना ही होगा, और शायद इसीलिए जो रिस्क टेकर नहीं होते हैं उनकी लाइफ बोरिंग और एक पिंजरे में कैद पक्षी के समान होती है। हम सबके पास रिस्क लेने की फ्रीडम है, और यही वो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं जिनका लाइफ में बहुत अहम योगदान होता है हमारे ड्रीम्स को बनाने में, हमें सक्सेसफुल बनने में। इवन इफ आप यदि फेल भी हो जाएं तो ये मलाल तो नहीं रहेगा ना, काश मैंने ट्राई किया होता। फेलियर का जोखिम हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है, लेकिन ये हमें उन चैलेंजेस का सामना करने के लिए भी प्रेरित करता है
जिनका हम अपने भविष्य का निर्माण करते समय सामना करेंगे। और हर सक्सेसफुल आदमी इस बात को समझता है। वो समझता है कि रिस्क की क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में। स्टीव हार्वी ने भी इस बात को समझा था, और यही कारण है कि आज हम उनका जो स्टेटस देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है। अगर हम रिस्क से भागना बंद कर दें और इसे एक असेट के रूप में देखना शुरू कर दें तो हम ऑटोमेटिकली ग्रेटनेस के पाथ पर चलने लगते हैं। हम यहाँ हर दिन को अपनी लाइफ का सबसे अच्छा दिन बनाने के लिए हैं, क्योंकि हम कभी नहीं जानते हैं कि हमारा आखिरी मौका कब है। रिस्क की मीनिंग है एक हायर बेट एंड अल्टीमेटली एक हायर विक्ट्री। फियर किसी भी चीज का आपको रोकने के लिए नहीं है, ये बस आपको वेकअप कॉल दे रही है कि जागिए, उठिए और देखिए आपके गोल्स अधूरे हैं और इन्हें ही आपको पूरा करना है। अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो आपके जीवन में आने वाली हर समस्या को आपको गॉड के नजरिए से देखने की जरूरत है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका चीजों को लेकर नजरिया बहुत बड़ा होता है। स्टीव हार्वी का भी पर्सपेक्टिव कुछ ऐसा ही था। वो हमेशा बिग पिक्चर देखते हैं। जब आप चीजों को भगवान यानी कि गॉड के पर्सपेक्टिव से नहीं देखते हैं तो आप डिस्करेज्ड, फ्रस्ट्रेटेड और दुखी हो जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, अच्छा या बुरा। बस इतना याद रखें कि गॉड आपके लिए एक प्लान तैयार कर रहे होते हैं। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है जो आपको निराश करने लगती है तो आपको इसे भगवान के पर्सपेक्टिव से देखना सीखना होगा। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम परेशान करे या फिर आप किसी सिचुएशन का सामना ढंग से नहीं कर पाए तो ऐसी कंडीशन में खुद से पूछिए, कहीं इस प्रॉब्लम के थ्रू भगवान मुझसे कुछ कहना तो नहीं चाह रहे हैं? मेरी इस प्रॉब्लम के पीछे बड़ा पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है? तब आप विश्वास के साथ प्रॉब्लम का सामना करने में सक्षम होंगे। भगवान के पास आपके लाइफ के लिए प्लान बी नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने पास्ट मिस्टेक्स की हैं, आप अभी भी अपने लाइफ के लिए गॉड द्वारा बनाए गए प्लान ए पर हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरे लोगों ने आपके साथ क्या किया, आपने दूसरों के साथ या खुद के साथ क्या क्या बिहेवियर रखा, या आपने कौन से बैड डिसीजंस लिए। आप अभी भी अपने लाइफ के ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिए कि इस जर्नी में भगवान आपके साथ है। आपकी गलतियां भी गॉड के प्लान का हिस्सा हैं। सो जस्ट ट्रस्ट द गॉड एंड द यूनिवर्स। जो भी वो करेंगे सब अच्छा ही होगा और हमेशा आपके भले के लिए होगा। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।